हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की ईवीएस वर्कशीट नंबर 77B करेंगे। डेट है इसकी 23 सितंबर। वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने अंतरिक्ष में सौर मंडल के बारे में सुना है? सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली अन्य सभी वस्तुएं शामिल हैं। तो सौर मंडल, जिसे हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं, वो स्पेस में पाया जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी सौर मंडल का ही हिस्सा है। सौरमंडल में क्या होता है? एक सूरज होता है। सूरज के आसपास जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी सहित कई सारे ग्रह हैं, तो वो सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इसी को हम सौरमंडल कहते हैं। इन वस्तुओं में हमारा ग्रह पृथ्वी भी आती है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला भी एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा यानी मून कहते हैं। तो आइए बच्चों, चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने के लिए नीचे दी गई कहानी पढ़ते हैं। तो देखो, जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, इसी प्रकार से जो पृथ्वी है उसके आसपास भी एक उपग्रह चक्कर लगाता है, जो कि होता है चंद्रमा। तो देखिए, इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। मिंटू अपनी दादी के साथ रात को छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र आसमान में चमक रहे गोल चांद पर गई। उसने दादी से कहा कि देखिए दादी, आज चांद कितना सुंदर दिख रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकता है और अपने पूरे गोल आकार में होता है। परंतु यह रोजाना एक ही आकार का नहीं होता। पूर्णिमा का पूरा चमकता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को कम करते हुए अमावस्या को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ पूर्णिमा आने पर पूर्ण रूप से गोलाकार नजर आता है। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का आकार समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा के इस बदलते हुए आकार को चंद्रकलाएं कहा जाता है। चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं होती हैं। मिंटू को चंद्रकलाओं के बारे में जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इसमें हमने सिंपल सा यही पढ़ा है कि जो चांद होता है वो क्या करता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। कभी आप चांद को गोल देख पाते हैं, पूरे एक महीने में आपको सिर्फ एक बार ही चांद गोल दिखता होगा। कभी आपको इस प्रकार से दिखता होगा, कभी कभी इतना सा दिखता होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले पूर्णिमा का दिन, अगर आज पूर्णिमा का दिन है तो चांद जो है पूरा निकलेगा। उसके बाद पूर्णिमा के दिन के बाद, अभी तो पूरा निकल गया, मान लो आज पूर्णिमा है तो आज तो चांद पूरा निकलेगा, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, जो चांद है वो धीरे 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 अभी इतना है, फिर इतना, फिर घटता जाएगा। ठीक है, और घटने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जिसमें जो है चांद दिखना ही बंद हो जाएगा, और जिस दिन चांद नहीं दिखता उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के बाद, अमावस्या के एक दिन बाद चंद्रमा थोड़ा दिखेगा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर अमावस्या के थोड़े दिन बाद ना चांद बड़ा होते जाता है। बड़ा होने के बाद फिर से जो है पूर्णिमा आएगी और चांद पूरा दिखेगा, फिर वो घटता जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और चांद कभी छोटा आकार होता है, चांद का कभी बड़ा आकार होता है, और इसकी जो आकार ही बदलता रहता है ना, इनको हम चंद्रकलाएं बोलते हैं। तो चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं हैं, यानी 8 बार ये अपना जो है रूप इस तरीके से बढ़ाता है, कभी घटाता है। ठीक है, तो यही इस पैराग्राफ में बताया है। प्रश्न 1 है बच्चों, चलिए पता करते हैं कि कहानी पढ़कर आपने चंद्रमा के बारे में क्या क्या जाना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोल आकार में होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पूर्णिमा। पूर्णिमा यानी पूरा जब चांद उगता है। दूसरा प्रश्न है, जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है अमावस्या। अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। तीसरा प्रश्न है, एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है? तो हमने पढ़ा कि एक महीने में एक ही बार पूर्णिमा और एक ही बार अमावस्या आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर आप लिखेंगे, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को चंद्रकलाएं कहा जाता है।
5वां प्रश्न है कुल कितनी चंद्रकलाएं होती हैं? तो इसका उत्तर है कुल 8 चंद्रकलाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। दूसरा प्रश्न है दिए गए चित्र द्वारा चंद्रमा की चंद्रकलाएं दर्शाई गई हैं, इन्हें अपनी कॉपी में बनाकर प्रत्येक चंद्रकला को छायांकित कीजिए और पूर्णिमा और अमावस्या को नामांकित भी कीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। ये आप पूरा जब बना लेंगे ना, तो अब आपको बताना है अमावस्या कब है और पूर्णिमा कब है। जैसे देखो यहाँ पर पूरा चांद दिख रहा है तो ये पूर्णिमा है, और यहाँ पर देखो पूरा चांद काला हो गया यानी चांद ही नहीं दिख रहा तो ये अमावस्या है। ठीक है, तो देखो अमावस्या के बाद चांद थोड़ा दिखता है, फिर पूरा आधा दिखता है, फिर आधे से थोड़ा पौना दिखता है, उसके बाद जो है पूरा दिखता है, उसके बाद फिर वो ऐसे 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 होकर पूरा बंद हो जाता है, मतलब दिखना ही बंद हो जाता है। तो इस पैराग्राफ से आप समझ सकते हैं कि चांद का जो है शेप किस तरीके से बदलती रहती है। सो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।